औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी हैज़ का तंगी और दर्द के साथ आना। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हैज़ का तंगी और दर्द के साथ आना, इसमें हम सबसे पहले इसके असबाब, फिर इसकी अलामात और आखिर में इसका इलाज भी बताएंगे। दोस्तों, हैज़ का तंगी और दर्द के साथ आना एक ऐसी इस्तिलाह है जो कि हर महीने आने वाले हैज़ में इंतहाई शदीद दर्द होता है और वो तंगी के साथ आता है, कम मिकदार में आता है, दर्द और जलन के साथ आता है। दोस्तों, ख़वातीन में जो रहम है वो हैज़ को लाने और वक्त मुकर्ररा पर बंद करने का ज़िम्मेदार है। जब ये रहम जो है ये गुदी मादे का बना हुआ है और इसका मिजाज भी गुदद वाला है। जब जिगर व गुदद में सोजिश होती है, आंतों में सोजिश होती है, तो रहम भी सोजिशनाक हो जाता है और इसके असबाब में गरम खुश्क माहौल में रहना, गरम अग़ज़िया का मुसलसल इस्तेमाल, कसरत मुबाशरत वग़ैरह इसके अहम असबाब हुआ करते हैं। तो जब रहम खुद सोजिशनाक हो जाता है, तो जब हैज़ आता है तो रहम में शदीद दर्द होता है और हैज़ जो है उसको कहा जाता है कि वो दर्द और जलन के साथ आ रहा है और कम मिकदार में आ रहा है। ठीक है, इसकी अलामात को देखा जाए तो इसमें हैज़ कम मिकदार में आता है, जलन के साथ आता है, दर्द के साथ आता है, पेशाब भी कतरा कतरा जलन के साथ, जर्दी माइल कम मिकदार में दर्द के साथ आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वर्मी मोटापा होता है, पेट में मरोड़दार दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बाईं जानिब आधे सर में दर्द होता है, एलर्जी होती है। ये सारी अलामात जो हैं वो पाई जाती हैं। मेन अलामत जो है वो ये होती है कि हैज़ दर्द और जलन के साथ आता है। कानून मुफरद अज़ा में इसका सबब जिगर व गुदद की सोजिश को करार दिया जाता है। तिब यूनानी इसका सबब खिलत सफरा की ख़राबी को करार देती है और आयुर्वेदिक में पित्त दोष की ख़राबी इसका सबब माना जाता है। अब हमने असबाब भी आपको बता दिए, अलामात भी बता दी, तो अब चलते हैं हम इसके इलाज की तरफ। इलाज के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ, मसलन आम हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, साग हो गया, ब्रायलर मुर्गी हो गई, बकरे का गोश्त हो गया, करेला हो गया, ये चीज़ें बंद कर देनी है और उसकी जगह आपने कद्दू शरीफ, सब्ज़ तोरी, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली, मूंगरे, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। भिंडी हो गई, अरवी हो गई, ठीक है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, दूध हो गया, दूध से बनी चीज़ें हो गई, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, जौ का दलिया हो गया, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कहवा या सौंफ 3 चुटकी, ज़ीरा सफ़ेद 3 चुटकी, छोटी इलायची 2 अदद, 1 पाव दूध में अच्छी तरह बॉयल करके आप सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं। इलाज के तौर पे आप ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह रहम की सोजिश भी उतर जाएगी और हैज़ का तंगी और दर्द के साथ आना भी दूर हो जाएगा। इसमें आपने हल्दी लेनी है, मुलट्ठी लेनी है, सौंफ लेना है, ये 1-1 तोला लेना है और रेमंद खताई आपने 3 तोला लेनी है। चारों चीज़ों को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द न सिर्फ रहम की सोजिश उतर जाएगी बल्कि उसकी वजह से तंगी और दर्द के साथ आने वाला हैज़ भी दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें गाजर का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में बनी हुई सोइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा आपने सारी आसाबी इस्तेमाल करनी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाए।